हमारे साथ गौरव सावंत भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, आप जहां पर हैं वहां की जरा हालात दिखा दीजिए, क्योंकि कितनी कठिन परिस्थितियों में आप भी हैं वो भी देख रहे हैं हम। हालात क्या है वहां पर? अभी भी वैसे ही धमाकों की आवाज आपके पीछे सुनाई दे रही है? धमाकों की आवाज के साथ साथ अब यहां पर शहर की सड़कों पर पुलिस की गश्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मिलिट्री पुलिस की गश्त भी बढ़ गई है और इसकी एक वजह है, यहां पर इनको डर इस बात का है, आशंका इस बात की है कि कोई यहां रह के, मारियोपोल में रहकर रूस की सेना की मदद कर रहा है। और मैं आपको एक तस्वीर अभी चुपचाप दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां पर पुलिस ने कुछ संख्या में लोगों को रोक कर रखा है और उनकी फ्रिस्किंग चल रही है, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये वो लोग हैं जो मदद कर रहे थे, या उनको डर है इस बात का कि यहां के लोग कुछ मदद कर रहे हैं रूस का। यानी जो आर्टिलरी शेलिंग हो रही है दूसरी तरफ से, वो इतनी एक्यूरेट हो रही है कि इनको यहां के लोगों को लग ऐसा रहा है कि कोई उनको जानकारी दे रहा है, कोई उनकी मदद कर रहा है। और इसीलिए अब यहां लोगों से बिल्कुल कहा जा रहा है कि कर्फ्यू बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा। आप अपने घरों के अंदर रहें, आप सड़क पे ना रहें। तो ना केवल मिलिट्री मूवमेंट के लिए, केवल आर्मी या पुलिस की मूवमेंट के लिए ये यहां की सड़कें हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको ये नजारा यहां का दिखाता हूं। ये बॉर्डर टाउन है। बॉर्डर टाउन पे आमतौर पर यहां पर वैसे बहुत भीड़ रहती है, लेकिन इस समय केवल पुलिस की गाड़ियां हैं और कोई नहीं, या वृद्ध लोग हैं या पुलिस की गाड़ियां हैं, क्योंकि युवा वर्ग पूरा शहर छोड़कर जा चुका है। अंदेशा यहां यह है कि शेलिंग अब इतनी पास आती जा रही है कि अब किसी भी वक्त रूस और यहां की यूक्रेन की सेना के बीच बड़ा एंगेजमेंट शहरों में शुरू हो सकता है। इसीलिए हर जगह केवल सुनसान इलाका। और जो रिपोर्ट हमने अभी अभी फाइल की है वो आपको दिखाएगी कि किस तरह जिस पर भी हल्का सा शक होता है उसको उठा के अभी या तो सड़क पर उनकी फ्रिस्किंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, उनका मोबाइल खोल के देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें हैं उनमें, किन लोगों से वो फोन पर बात कर रहे हैं। और अगर डोनेस्क के क्षेत्र में, जिनको अभी हाल ही में इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया है, डोनेस्क और लुहांस्क, वहां का कोई फोन नंबर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ के कई लोगों के वहां रिश्तेदार भी रहते हैं, वहां का नंबर अगर मिल जाता है तो फिर कड़ी पूछताछ के लिए लोगों को यहां से हटाया जा रहा है। और यहां की सड़कों पर इस समय अर्पिता तनाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गौरव, एक बात, क्योंकि इस समय आभा भी हमारे साथ मौजूद है जो यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। गौरव, आप जहां पर हैं वहां से इसकी दूरी कितनी है? जो लोग अगर उस रास्ते से होकर जाना चाह रहे हो, भारत आना चाह रहे हो या किसी और कंट्री जाना चाह रहे हो, तो क्या कोई कन्विंस है? क्योंकि आप खुद वहां पर ट्रेन से जा रहे थे जो कि 15 घंटे से बंद पड़ी है, रोक दी गई है। क्या कुछ सुविधा है या कोई मदद पहुंच रही है? कुछ हो रहा है गौरव वहां पर? इस समय तो बिल्कुल नहीं। हम तो यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है बिल्कुल। मारियोपोल जो है ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है, ये स्टील मिलें हैं यहाँ बहुत बड़ी बड़ी। और मारियोपोल के बाद आपको याद हो वो जो इलाका जहां से पूरा तनाव शुरू हुआ था, डोनेस्क और लुहांस्क का, जिसको व्लादिमीर पुतिन ने 2 अलग राष्ट्र घोषित कर दिया था, और इस इलाके को लेने की कोशिश में था रूस। हम उस इलाके में हैं। और जो पोलैंड का रास्ता है वो पश्चिमी छोर पर, वहां से लोग निकलने का, लेविव की तरफ से लोग निकलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित मार्ग इस समय माना जा रहा है निकलने के लिए। दूसरी तरफ जो बेलारूस का रास्ता है उत्तर से, वो सबसे असुरक्षित, वो और पूर्व इस समय सबसे असुरक्षित है अगर सुरक्षित कोई यहां से निकलना चाहे तो। इसीलिए लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह कीव पहुंचे और कीव से फिर दूसरी तरफ निकले। लेकिन कीव में भी लड़ाई की खबरें आ रही हैं। कीव में भी तनाव बहुत ज्यादा है। इसीलिए लोगों से तो यहां के लोग कह रहे हैं कि आप घरों में रहिए, बंकरों में रहिए, जहां है वहां सुरक्षित रहिए। लेकिन डर और अनिश्चितता अर्पिता इतना ज्यादा बढ़ती जा रही है लोगों के मन में कि वो जानते हैं कि अभी तो बाजार में अगर खाने पीने का कुछ सामान है भी, लेकिन अब वो रिप्लेनिशमेंट कैसे होगा, नया सामान कैसे आएगा जब सारे रास्ते बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, एयरपोर्ट को बॉम्ब कर दिया गया है, रेडार उनका तबाह हो चुका है, तो कोई विमान नहीं लैंड कर सकता, कोई ट्रेन नहीं आ सकती, कोई गाड़ियां नहीं आ सकती। तो यहां पर खाना धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहां पानी के भी अब मीटर से लोग पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर कोई जनता होगी तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से पानी को खरीद के लोग अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं। अर्पिता,